हेलो गाइज। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइज, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, ठीक है। सो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने सारे पिछले वीडियो देखे होंगे और सारे वीडियो हमें आपको अच्छे लगे होंगे। चलो गाइज, तो आज का आगे वाला टॉपिक शुरू करते हैं। आगे वाला तो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अ सॉल्ट एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन और अ न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। सो गाइज, आज का अपना वीडियो का टॉपिक रहेगा दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, या ठीक है गाइज। देखो बच्चों, हाइड्रोलाइसिस यानी क्या? व्हेन दी से cation or anion or both the ions of the salt react with ions of the water, that is H plus ions and OH minus ions, there is a formation of acidic solution, that is acidity, basic solution or basicity, or a neutral solution. So this process is actually called as a hydrolysis, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आयंस ऑफ सॉल्ट आइदर ऑफ कैटाइन और एनाइंस रिएक्ट हो रहे हैं विद द आयंस ऑफ वाटर, दैट इज H plus ions and OH minus ions। तो पहले तो समझ लेते कि क्या सॉल्ट है एक्चुअली, ठीक है। सॉल्ट तो शायद आपको पता ही होगा, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप के ऊपर ही हाइड्रोलाइसिस कौन से टाइप का सोल्यूशन बताता है। क्योंकि डेफिनेशन में एंडिंग में क्या है कि सॉल्ट ऑफ आयंस रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म्स एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन। तो बेसिक सोल्यूशन होगा या फिर एसिडिक सोल्यूशन होगा या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ये हमें पता चलेगा किससे? ये हमें पता चलेगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट से, कि किस टाइप का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। अंडरस्टूड? किस टाइप्स का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। तो पहले हम लोग बिफोर द गोइंग टुवर्ड्स द मेजर टॉपिक दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है, और टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे बे ऑन द दैट बेसिक टॉपिक दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखो बच्चों, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जब भी यू ऑल नो दैट कि एसिड एंड बेस जब रिएक्ट होंगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड एंड बेस रिएक्ट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी चार टाइप के सॉल्ट है, कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टाइप आई विल राइट ओवर हियर, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे यानी इज द स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड strong base, ठीक है। a salt of what? strong acid and strong base, okay। salt of what? strong acid and strong base। अब salt एग्जांपल क्या होगा salt of strong acid and strong base का? strong acid क्या है? समझ लो, HCl is a strong acid, react with strong base that is NaOH। तो HCl और NaOH react करके क्या होगा? one of the example that is NaCl, ठीक है। NaCl इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का वन ऑफ द एग्जांपल क्या हो गया? NaCl, ठीक है। NaCl हो गया, KCl आर सम ऑफ द एग्जांपल, या फिर से Na2SO4 आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये पहला सॉल्ट। सेकंड इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ओके। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल वही कॉमन है, HCl ले लेते हैं। सी हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग एसिड था देयर? HCl, H2SO4, HNO3, ये मेजर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। वीक एसिड कौन सा है? याद रखो, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCN आर द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH याद रखो। वीक बेस NH4OH याद रखो, ठीक है। COH ट्वाइस, ये these are the weak bases। so here the salt of strong acid and weak base, strong acid HCl कंसिडर कर लेते हैं, weak base that is NH4OH, NH4OH और HCl रिएक्ट हो गया तो क्या फॉर्म कर लिया? NH4Cl, understood? NH4Cl। so ammonium chloride is one of the example of a salt of strong acid and weak base, ठीक है। same way अगर CuOH twice is a weak base react with H2SO4 तो CuSO4, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वीक बेस, कॉपर सल्फेट, ये एग्जांपल हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वीक बेस। थर्ड टाइप है दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, एसिटिक एसिड समझ लो, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो H of एसिटिक एसिड, you know, substitute by Na, there is a formation of
CH3COO, this is called sodium acetate. Sodium acetate, potassium acetate are some of the examples of salt of weak acid and strong base. And the fourth one, salt of weak acid and weak base. ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. वीक एसिड कौन सा कहा था मैंने एग्जांपल, एसिटिक एसिड CH3COH. वीक बेस NaOH, सॉरी नॉट NaOH, NH4OH, बराबर है. तो यहाँ पे CH3COO और ये है NH4, CH3COO NH4. दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो ये चार टाइप्स हैं. क्या है, पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, second one salt of strong acid weak base, third one salt of weak acid and strong base, and the fourth one salt of weak acid and weak base. तो ये चार टाइप के सॉल्ट है. ठीक है, और इन्हीं चार टाइप के सॉल्ट का एक्चुअली हम लोग हाइड्रोलाइसिस देखेंगे. यानी जब भी वाटर ऐड करेगा तो इस सॉल्ट में से कौन से आयंस वाटर के साथ रिएक्ट होंगे टू फॉर्म्स व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन और व्हाट टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन और एनी अदर टाइप दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होगा. तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट. ठीक है, सो शुरू करते हैं. पहला दैट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. यही फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं. ठीक है, बट गाइस व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? What is hydrolysis? Hydrolysis यानी guys the process where the cation or anion or both the ions of the salt react with water to forms acidic solution, बेसिक सोल्यूशन और अ न्यूट्रल सोल्यूशन. तो गाइज यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखना है, पहले तो डेफिनेशन, जो डेफिनेशन अभी मैं बोल रहा हूँ, दैट इज अ प्रोसेस इन विच और अ रिएक्शन इन विच कैटाइन और एनाइन और बोथ द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद आयंस ऑफ द वाटर, that is H plus ions and OH minus ions to forms acidic solution, basic solution और neutral solution is called hydrolysis of a salt. तो पहले तो एग्जाम्पल याद रखना है एंड देन एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल पूछ ले एग्जाम में कि एक्सप्लेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस. ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है फॉर द 2 मार्क्स. डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क के लिए, याद रखना डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क के लिए, एंड हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट पूछ सकता है द होल प्रोसेस कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट विल गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, द फर्स्ट वन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जाम्पल हमने जो कौन सा पढ़ा है, एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaCl, KCl, Na2SO4, ये सारे एग्जाम्पल्स है. पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो NaCl एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द एग्जाम्पल इज NaCl. ठीक है, ओके NaCl. अब देखो गाइस NaCl को एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl अगर है, ठीक है, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या प्रोड्यूस करेगा, it will dissociate completely to forms Na plus ions in aqueous form plus Cl minus ions in aqueous form. ठीक है, NaCl forms Na plus ions and the Cl minus ions. अब यही Na plus ions and Cl minus ions will come to combine with the water. There is a formation of those strong acid and strong base. ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म हुआ वाटर से, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट हुआ, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ. अगर वही सॉल्ट अगर हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एसिड एंड बेस. जो बेसिक जो पेरेंट एसिड एंड बेस होगा वही फॉर्म होगा वहां पे. सो अगर ये Na प्लस आयंस इन एक्वियस स्टेट अगर Cl माइनस आयंस के साथ रिएक्ट हो रहा है विथ वाटर ओनली, ठीक है, सो दिस Na प्लस आयंस प्लस Cl माइनस आयंस विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ NaOH in aqueous state plus HCl in aqueous state. ये स्ट्रॉन्ग बेस है अपना और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, अब यही स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेते हैं विथ वाटर व्हाट विल प्रोड्यूस, NaOH प्लस HCl वाटर के साथ, there is a formation of H3O plus ions plus Cl minus ions plus
Na plus ions in aqueous state plus OH माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट। ठीक है, अगर ये पूरे रिएक्शन देख लो द लास्ट का, दैट इज NaOH एंड HCl विथ वाटर, क्या हो रहा है? Na plus ions and Cl minus ions, even H plus ions, Cl minus H plus ions, Cl minus ions, Na plus ions and OH minus ions with combine with water, formation of hydronium ion, Cl minus ions, Na plus ions and this one OH minus ions। अब देखो गाइस, ये है H3O plus ions, इसमें से हाइड्रोजन हटा दो तो H plus ions आएगा, H plus ions and Cl minus ions will form HCl only। ठीक है, H plus ions and Cl minus ions क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा HCl, दिस वन। इन चेंज कर रहा हूं तो शायद से आपको ग्रीन देख लो, तो H plus ions and Cl minus ions will form और हाइड्रोनियम आयन will combine with H plus ions, Cl minus ions HCl फॉर्म करेगा और वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट कर लेगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लो ओवर हियर, Na plus ions and OH minus ions क्या फॉर्म कर रहा है? NaOH, सी ओवर हियर। इसका मतलब क्या है कि NaOH NaCl जब वो वाटर में प्लेस करते हो, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaOH एंड HCl, बराबर है। सो दैट ओनली कंबाइन विद वाटर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H3O plus ions, Cl minus ions, Na plus ions एंड OH minus ions। यानी ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है? सेम ही सब्सटेंस मिल रहा है, जो कि जो भी रिएक्टेंट है वही हमें एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइदर कैटायन ऑफ दिस टाइप ऑफ अ सॉल्ट nor anion of this type of a salt react with water to forms either acidic solution or a basic solution। अगर कैटायन और एनायन कोई भी रिएक्ट नहीं हो रहा है और सिंपली जो कैटायन है जो हमने सॉल्ट डाले हैं वही एग्जाम में रहेंगे या फिर वही सोल्यूशन में रहेंगे, तो क्या होगा वहां पे? सिंपली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन जहां पे pH ऑफ द सॉल्यूशन विल एग्जैक्टली इक्वल टू 7। ठीक है, pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 7 ओनली। अंडरस्टूड? तो किस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब भी आप सॉल्ट ऐड करोगे, कौन से टाइप का? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर ओनली। ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो ना तो कैटायन रिएक्ट हो रहा है उसका, ना तो एनायन रिएक्ट हो रहा है उसका, okay, with the water only, and only whatever the reactant, the same product you will be getting or same type of product you will be getting at the end of the reaction only। इसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ पे ना तो कैटायन रिएक्ट हो रहा है ना तो एनायन रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया और न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म हो गया, एंड pH ऑफ दैट सोल्यूशन विल ऑलवेज बी 7 ओनली। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द ओवरऑल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके। और गाइज अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, समझ लो, स्पेशली दिस वन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कोई भी कैटायन एनायन रिएक्ट नहीं होता और इसी वजह से सॉरी वहां पे न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलो पहला टाइप तो कंप्लीट हो गया हमारा, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जहां पे न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। नाउ विल गो फॉर द अनदर टाइप, नेक्स्ट टाइप, दैट इज द सेकंड वन, salt of strong acid and weak base। ओके, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एग्जाम्पल कौन सा देखा था? देखो हमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4Cl, CuSO4, दोनों में से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, NH4Cl ले लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जैक्टली कर रहा है वो रिएक्शन में, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, ओके, सो विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दैट इज NH4Cl। ठीक है, कौन सा है? NH4Cl। ओके, तो देखो गाइस, NH4Cl ओके, NH4Cl इन एक्वियस स्टेट। देखो गाइस, ये सॉल्ट है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड जस्ट अ मिनट, पेन गिर गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस वन वीक बेस। कोई भी अगर दोनों एसिड या फिर बेस दोनों में से कोई भी एक अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन बताया जाए। ठीक है, वो पर्टिकुलर सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएशन बताएगा जब आप डिसॉल्व करोगे सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर में, बराबर है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस प्लस Cl माइनस आयंस। ठीक है, NH4 प्लस आयंस प्लस Cl माइनस आयंस। ठीक है, ओके, तो अभी इसका इक्वेशन लिख लेते हैं विद द वाटर ओनली, और एग्जैक्टली वो क्या फॉर्म करेगा दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, तो देखो ये NH4 प्लस आयंस
in aqueous state plus Cl minus ions in aqueous state when it react with water only, डेफिनेटली क्या फॉर्म होगा, NaOH फॉर्म होगा, और वहां पे सॉरी NH4Cl फॉर्म, NH4OH फॉर्म होगा अलॉन्ग विथ दिस वन HCl। तो ये है हमारा NH4OH जो कि है वीक बेस ओवर हियर प्लस HCl दैट इज H प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस Cl माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग है दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl 100% डिसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए मैं उसका आयोनिक फॉर्म में इक्वेशन लिख रहा हूँ H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। सिमिलर आयन को कट करेंगे हम लोग, अगर मैंने कट कर लिया सिमिलर आयंस को, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये Cl माइनस आयंस और Cl माइनस आयंस को मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, लेट्स सी ओवर हियर। इसका मतलब ये है कि NH4 प्लस आयंस ऑफ द सॉल्ट, देख लो समझ लो हाँ अच्छे से, NH4 प्लस आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर H2 which is in liquid state, ठीक है, there is a formation of weak base NH4OH, ठीक है, वो एक्वियस स्टेट में रहेगा गाइस, प्लस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो NH4 प्लस आयंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, वीक बेस फॉर्म हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएट होगा, बट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस ओवर हियर। ठीक है, H प्लस आयंस ज्यादा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन में यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज मोर, किस टाइप का सोल्यूशन रहेगा वो, कौन सा टाइप का सोल्यूशन रहेगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर मोर, इसका मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन, अंडरस्टूड। क्या है वो, एसिडिक सॉल्यूशन है वो, अंडरस्टूड। और एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच क्या होगा, पीएच विल बी लेस देन 7, पीएच लेस देन 7, अंडरस्टूड, pH विल बी लेस देन 7। ठीक है, तो गाइस देखो जब भी आप डिसॉल्व करोगे अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लाइक NH4Cl बराबर है इन वाटर, तो अगर NH4Cl डिसॉल्व कर ले तो NH4 प्लस आयंस ऑफ द सॉल्ट react with water, formation of a weak base NH4OH and formation of a more number of H plus ions, and that result into the formation of acidic solution, that result into formation of what, acidic solution। ठीक है, और सिंपली गाइस अगर याद रखना है, एक बेसिक हिंट बता देता हूं मैं, जो भी टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जो भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा एट द एंड, एंड अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्यूशन अगर फॉर्म होगा। ठीक है, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है एसिड एंड बेस तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज याद रखना हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, ये हिंट बता रहा हूं, ये सिंपल सी टिप्स बता रहा हूं मैं कि किस तरह से याद रखा जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक फॉर्म होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है, कैटायन or anions of the salt or both the ions of the salt react with water and forms acidic basic or a neutral solution। तो हमें यहाँ पे भी वही एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है कि एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, जब पर्टिकुलर टाइप का सॉल्ट हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो याद कैसे रखेंगे इसको, किस तरह से याद रखेंगे, सिंपली देखो टाइप ऑफ सॉल्ट, अगर एसिड एंड बेस सॉल्ट फॉर्म होगा बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये तो हमें पता ही है एक्चुअली, बराबर है। अगर एसिड एंड बेस दोनों सेम टाइप के हैं यानी स्ट्रॉन्ग ही है या फिर न्यूट्रल या फिर वीक है दोनों, तो फिर सोल्यूशन होगा न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सोल्यूशन, जो हमने पहले एग्जांपल यहाँ पे देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सोल्यूशन। उसी तरह से हम लोग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में भी न्यूट्रल सोल्यूशन ही देखेंगे। ठीक है, देन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दोनों में से स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, मोर H प्लस आइंस एसिडिक सोल्यूशन, मोर H प्लस आइंस एसिडिक सोल्यूशन। दूसरा आएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड या फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग कौन सा, बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये है सिंपल ट्रिक टू से आइडेंटिफाई और टू रिमेंबर दिस सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सिंपल से ट्रिक टू रिमेंबर दिस सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन, समझ में आ रहा है। ओके तो चलो ये तो हो गया द सॉल्ट ऑफ सेकंड टाइप, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड वन। या अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल कौन सा हमने लिखा था, सोडियम एसीटेट CH3COONA, CH3COONA का भी रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज CH3COO
Na एक्वियस फॉर्म में। अगेन दोनों में से एक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग है तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन CH3CO माइनस आइंस प्लस Na प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट। अगर वही आयंस अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा, लेट्स सी ओवर हियर, CH3COO माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस Na प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस H2 वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। एनायन ऑफ द सॉल्ट, कैटायन ऑफ द सॉल्ट ट्रीटेड विथ वाटर, क्या होगा यहाँ पे, दोनों चीज फॉर्म होगी। दो चीज मतलब एक तो वीक एसिड फॉर्म होगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एसिडिक एसिड रहेगा, दैट इज CH3COOH इन एक्वियस स्टेट विच इज अवर वीक एसिड, प्लस दूसरी चीज क्या फॉर्म होगी वहां पे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH, तो वो होगा Na प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस OH माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट। अब सिमिलर आइंस को अगर मैं कैंसिल कर दूं वन मोर टाइम तो क्या होगा, लेट्स सी। देखो सिमिलर आइंस को कैंसिल कर लूं तो ये Na को कैंसिल कर लिया, इधर का Na को कैंसिल कर लिया मैंने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड को। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग सोडियम एसिटेट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो उसमें से कौन सा आयन रिएक्ट हो जाएगा, CH3CO माइनस आइंस। कौन सा आयन रिएक्ट हो जाएगा, CH3COO माइनस आइंस। तो इसका मतलब CH3CO minus ions react with water, there will be formation of weak acid which will remain partially dissociated and there is a formation of more number of OH minus ions, ठीक है, more number of OH minus ions, ठीक है। OH minus ions exactly ज्यादा नंबर में है वहां पे। इसका मतलब क्या है, what is this more number of OH minus ions, more number of OH minus ions indicating बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन इंडिकेट करेगा, ओके, सो इट इंडिकेटिंग द बेसिक सोल्यूशन। क्या इंडिकेट करेगा, बेसिक सोल्यूशन। और बेसिक सोल्यूशन है तो pH विल बी मोर देन pH विल बी मोर देन 7। अंडरस्टूड। तो जैसे मैंने बोला था कि दोनों एसिड एंड बेस में से जो स्ट्रॉन्ग है वही टाइप का सोल्यूशन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस प्रेजेंस ऑफ मोर OH माइनस आइंस, सोल्यूशन विल बी बेसिक। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सी हियर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन इज एसिडिक। अगर दोनों सेम टाइप के है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या फिर वीक एसिड बेस, तो सोल्यूशन न्यूट्रल। ये सिंपल सी ट्रिक है इस हाइड्रोलाइसिस को समझने के लिए या फिर याद रखने के। समझ में आ गया, चलो 3 तो हो गए, वन मोर इज लेफ्ट, that also will going to finish, that is the salt of weak acid weak base हो गया। एक और बचेगा, that is salt of weak acid and weak base। okay, so the fourth one, that is salt of weak acid and weak acid and weak base। एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे CH3CONH4, ठीक है, CH3CONH4 दैट इज अमोनियम एसिटेट। देखो गाइस यहाँ पे हम लोग जनरल एग्जांपल ले लेंगे, दैट इज BA। एक BA कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जो कि फॉर्म करेगा B प्लस आइंस BA प्लस H2O, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ POH, ये कंसीडर करो वीक बेस, सॉरी वीक एसिड लिख दिया मैंने, वीक बेस प्लस ये है HA वीक एसिड। अब यहाँ पे भी एक्चुअली न्यूट्रल सॉल्यूशन ही फॉर्म होगा, बट वीक एसिड या फिर वीक बेस में भी अगर जो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस स्ट्रांग होगा, देखियो डोंट बी कंफ्यूज ओवर हियर। हम दोनों वीक एसिड है, वीक एसिड एंड वीक बेस है, दोनों वीक है, यहाँ पे एसिड एंड बेस बोथ आर वीक, बट दोनों में से एटलीस्ट कोई तो एक स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। समझो एसिड इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन द वीक बेस, weak base is little bit stronger than the weak acid, तो इस केस में we are going to identify the Ka value as well as Kb value। Kb क्या होता है बच्चों, dissociation constant of acid and dissociation constant of base, बराबर है। so if Ka is greater than Kb, ठीक है, अगर Ka की वैल्यू dissociation constant of K is more than dissociation constant of K, this one this Kb, तो क्या हो जाएगा, the solution is
एसिडिक, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। सेकेंड केस, इफ Kb इज ग्रेटर देन Ka, या फिर यू कैन से Ka इज लेसर देन Kb, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सोल्यूशन विल बी बेसिक। Solution is basic. And the third one, if Ka is exactly equal to Kb, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगा, अगर दोनों वीक ही है बट दोनों की स्ट्रेंथ सेम ऑलमोस्ट है, तो फिर सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में, you know, due to that marginal difference in the strength of weak acid and weak base, स्लाइट एसिडिक और स्लाइट बेसिक या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, जहां पे इट डिपेंड्स होगा के एंड के बी वैल्यू पे, ठीक है। जब भी आप डिसॉल्व करोगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस, इनटू द वाटर टू फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस, बराबर है, तब कैटायन रिएक्ट हुआ, एनाइन रिएक्ट हुआ, ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ के बी वैल्यू। के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डिसोसिएशन, आई मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अगर आप ये वैल्यू ले लो, ईच एंड एवरी acid as well as each and every base do have the dissociation constant value, that is the characteristics value actually. If Ka value is more than Kb, solution is acidic, Kb value is more than Ka, solution is basic, and Kb value अगर same है तो क्या हो जाएगा, the solution is neutral in nature, understood, the solution is neutral in nature. So here guys we have completed the whole concept of hydrolysis. देखो complete hydrolysis concept हमने complete किया है यहाँ पे, hydrolysis of a salt, बराबर है, जहाँ पे पहले तो हमने salt द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये देखो गाइस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट याद रखना, ठीक है, कौन से टाइप का सॉल्ट है, टाइप ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल भी याद रखना। जो अगर दोनों सेम टाइप है तो न्यूट्रल सोल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, एंड अगर जो भी एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग होगा उस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा। यानी ये सेकेंडली देख लो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन इज एसिडिक, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन इज बेसिक। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अंडरस्टूड, एंड सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शंस। एग्जांपल के साथ ये सारे रिएक्शन जो हमने लर्न किए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और वो आप यहाँ पे मेंशन याद रख सकते हैं। सो दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये टॉपिक आएगा एग्जाम में, डेफिनेशन आएगा 1 मार्क के लिए, डेफिनेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्स, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में, और वो मैक्स टू मैक्स होगा 2 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए होगा? 2 मार्क के लिए। तो गाइज इस तरह से ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है उसके ऊपर, बराबर है, कॉमन आयन इफेक्ट एंड बफर सॉल्यूशन, ये 3-4 टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टूड गाइज? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।